दुर्योधन जब पांडव सेना की वर्णन करता है उसमें महारथ दिखते हैं। द्रौपदीयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र उसको महारथ दिखाई देते हैं और थे। तो पहली विशेषता कि दुर्योधन द्वारा जो पांडव सेना का वर्णन होता है उसमें उनके शस्त्र अस्त्र इत्यादि का वर्णन के साथ वो निरूपण करता है। अब एक दूसरी बात है, यहाँ फिर से साइकोलॉजी की बात करते हैं। पहले ही मैंने कहा श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अति रोमांचक है और हम शब्दों का आधार लेकर मनोवृत्ति को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। जो दुर्योधन द्वारा पांडव सेना का दर्शन हुआ उसमें आप भी देखिएगा गीता में प्रथम दर्शन किसका होता है, सबसे पहला नाम किसका है। शब्द ऐसे हैं, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि। भीम का प्रथम दर्शन होता है, वो भीम को पहले देखता है। श्रीमद् भगवद गीता के वचन अनुसार पहला उल्लेख भीम का। यहां हम थोड़ा सा चिंतन करें कि सबसे पहले भीम ही क्यों दिखा। पांडवों की सेना में तो बहुत सारे योद्धा हैं, स्वयं अर्जुन है, वो दूसरे नंबर पर नाम है उसका। भीम की बात करनी है कुछ। दुर्योधन और भीम बचपन से एक विशिष्ट संबंध है। समझो कभी बोलना हो जाता है, झगड़ा कर लेते हैं और कंप्लेन करना, कभी कभी तो बिना कारण कलह करना, क्लेश करना बिना कारण। दोनों में एक स्पर्धा चलती थी बचपन से, आप महाभारत पढ़िए। और यहां पर भी उसको पहले भीम दिखता है, उसमें कारण क्या क्या हो सकता है उसका थोड़ा चिंतन करेंगे। खासकर आज युद्ध के मैदान में पहले भीम उसको याद आता है, पहले भीम दिखता है। उसका पहला कारण यह है, उसको मारने के लिए प्रतिज्ञा भीम ने की है, जो हमने पहले जाना। वो जानता है कि भीम एक बार प्रतिज्ञा करता है तो पूरी करता है। हाँ, कदाचित युधिष्ठिर ने कुछ निर्णय किया हो तो उसको आप समझाकर उस निर्णय को बदल सकते हैं। युधिष्ठिर धर्मभीरु है, धर्मनिष्ठ है, उसको धर्मराजा कहते हैं। उसके निर्णय को बदल सकते हैं हम कुछ इमोशनल बात करके, कुछ अधर्म की बात करके। लेकिन भीम की प्रतिज्ञा को बदलना अशक्य जैसा है, वो दुर्योधन भी मानता है। और भीम ने दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा की है और दुर्योधन मानता है कि इसने प्रतिज्ञा की है, अवश्य मुझे मार देगा। यह जो भय है, यह भय ही उसको पांडव सेना में सबसे पहले भीम कहाँ है उसको ढूंढ लेता है। जिस व्यक्ति से हमें सबसे ज्यादा भय होता है उस व्यक्ति को हम देखते रहते हैं, कहीं वो मुझे मार तो नहीं देगा। दुर्योधन का पहला पक्ष यह है। दूसरी एक बात करते हैं, अद्भुत रोमांचक है और आनंदप्रद भी है। मैंने जैसे कहा बचपन से दोनों का संबंध है। भीम और दुर्योधन दोनों का जन्मदिन एक ही है। समझो वो लोग जन्मदिन बनाएंगे तो एक ही सेलिब्रेशन में दोनों का हो जाएगा। दोनों की बर्थ डेट एक ही है। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ उसी दिन भीम का जन्म हुआ। हम कौरवों के जन्म की कथा जानते हैं। गांधारी का गर्भ 100 मटले में बांट कर रखा हुआ था, उसमें से पहला मटला जो पक गया वही दुर्योधन था।